इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बताने वाले हैं कि एसआईपी कैसे होता है, एसआईपी क्या होता है, एसडब्ल्यूपी क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, सारी बातों को इस वीडियो में बताएंगे। एसआईपी का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब कि अगर आप हर महीने 10,000 या 5,000 या 1 लाख जो भी आप मंथली कमा रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि हमको इन्वेस्ट करना है, जैसे कोई अपने पैसे को बैंक में जमा करता है, तो कोई शेयर मार्केट में लगाता है, कोई एफडी में लगाता है, तो कोई लोगों का अलग अलग अपना माइंडसेट होता है इन्वेस्ट करने का। लेकिन अगर आपके पास टाइम भी नहीं है, शेयर मार्केट में अगर कोई पैसा लगाना चाहता है तो उसके पास पहला बात होना चाहिए कि वो फ्री टाइम है और पैसा भी ज़्यादा है, तो वो शेयर मार्केट में अपना पैसा लगा रहा है, शेयर को खरीद रहा है, क्योंकि उसके पास टाइम है और नॉलेज भी है। लेकिन आपके पास ज़्यादा कहीं काम कर रहे हो तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है ना, तो इनके लिए एसआईपी सबसे बेस्ट है। एसआईपी के बारे में, एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी जैसे कि अगर कोई मान लो 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, कोई कितना ही मंथली कमा रहा है, लाख रुपये भी कमा रहा है, 10 लाख भी कमा रहा है, करोड़ों भी कमा रहा है। अगर वो चाह रहा है कि मुझे हर मंथ अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है और मुझे अच्छा खासा रिटर्न लेना है मार्केट से, तो सबसे बेस्ट है एसआईपी करना। क्यों? क्योंकि पहला बात यह है कि इसमें आपको कोई कहीं भी जाने का झंझट नहीं है। आप हर मंथली आपका अकाउंट से पैसा कट रहा है और आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। अगर लॉन्ग टर्म तक आप एसआईपी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है। और ये रिटर्न देख के आपका दिमाग भी शॉक्ट हो जाएगा कि इतना ज़्यादा रिटर्न भी मिलता है एसआईपी से। तो सबसे पहले देखिए, अपने एसआईपी कैलकुलेटर में दिखाने वाला हूँ कि आप कितना। तो मैं अपना एसआईपी कैलकुलेटर खोल चुका हूँ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे कम इन्वेस्टमेंट से भी बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बना सकते हो। जैसे कि मैं हर मंथ आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। मान लो हम 20,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, हम लोग कोई 20,000 रुपये महीना कमा रहा है और वो अपना 20% हिस्सा अगर हर मंथ इन्वेस्ट करता है, यानी कि 20% का मतलब कितना होता है, 4,000। अगर वो मान लो 12% तो मैक्सिमम मिल ही जाता है एसआईपी में, किसी में 18% तो 20% तक भी मिलता है। मार्केट पे निर्भर करता है कि आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं 15% रिटर्न मिल रहा है और हम जो है ना दोस्तों, हम 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 30 साल के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम लोगों का कितना है, 30 लाख है। नो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, 14 लाख। और टोटल हमारा पैसा बना कितना है, 2,80,00,000, 39,282 रुपया। आप देख सकते हैं दोस्तों कि आप 4,000 रुपया मंथली जमा करके आप 30 साल तक अगर जमा करते हो तो आपका टोटल जमा कितना होता है पैसा, 14,40,000। 14,40,000 रुपया आपने जमा किया और आपको मिला कितना रिटर्न, 2,63,99,282 रुपया। यानी कि 2,02,5 करोड़ से भी ज़्यादा आपको इसमें रिटर्न मिला है। तो ये अगर आप 30 साल में आप किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्ट करोगे दोस्तों, लगभग तो आपको इतना रिटर्न नहीं मिलने वाला। हाँ, इससे ज़्यादा भी मिलता है। जैसे आप क्रिप्टो में करते हो तो इससे ज़्यादा भी मिलता है, लेकिन इसमें रिस्क है ना, लेकिन इसमें थोड़ा कम रिस्क है और आपको इतना मिल गया, 2,80,00,000 रुपये आपका बन गया 14 लाख से। तो इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा पैसा आपका हो गया। इसमें जो है ना दोस्तों, अभी के टाइम में सरकार जो है ना, आपने 14,40,000 जो जमा किया ना, इस पर टैक्स नहीं देना है। लेकिन आपको जो ये 2,65,00,000 जो है ना, इस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। कितना देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा 12%। अगर 12% टैक्स दे भी देते हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास कितना बचेगा, 12% यानी कि 24, लगभग 2,25,00,000 लगभग फिर भी बचेगा, 2,25,00,000।
इस पर आपको 12% टैक्स। ये जो होता है ना दोस्तों, अगर आप 30 साल तक अभी से इन्वेस्ट कर रहे हो, आप 30 साल बाद अगर अपना पैसा, जब आपको पूरा SIP कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप चाहोगे मैं विड्रॉल करूँ अपना पैसा को, तो उस समय हो सकता है कि आपका जो अभी सरकार 12% ले रहा था, 15% भी ले सकता है, उससे ज़्यादा भी ले सकता है। तो वो निर्भर करता है सरकार पर, सरकार पर डिपेंड करता है। उसके बाद आपको दिखाते हैं SIP से SWP में पैसा डाल के कितना ज़्यादा और इससे रिटर्न बना सकते हैं। जैसे कि आपने इन्वेस्ट किया अपने पैसे को इसमें, आप 2,80,00,000 आपका पैसा बन चुका है, और आप चाह रहे हैं कि मेरा तो एज अभी के टाइम में 25 साल है और मैं 30 साल इन्वेस्ट किया, 30 साल इन्वेस्ट करने के बाद मेरा एज हो गया 55 साल। तो 55 साल के बाद आप चाहोगे कि मैं एक बार में तो आप पैसा खत्म करोगे नहीं, आप चाहोगे कि मैं अगर 4,000 रुपया हर मंथ जमा करके मैं इतना अपना पोर्टफोलियो बनाया हूँ, तो आप सोचोगे कि नहीं, मुझे हर मंथ वैसे ही निकालना है 1 लाख, 2 लाख या 50,000, ताकि मैं अपना घर परिवार चला सकूँ। क्योंकि आपने अपने एक हिस्से को हर महीने जमा किया और अपना एक पोर्टफोलियो बनाया अपना अच्छा खासा। आप चाहोगे ना कि मैं अच्छा लाइफ स्टाइल जीऊँ और मेरा पैसा भी पड़ा रहे। तो इसमें हम अब SWP की बात करते हैं। SWP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब अगर आप सोचो, आपने जॉब कर रहे हो, या तो आप जॉब कर रहे हो, तो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ तो रिटायरमेंट मिल ही जाता है। तो वैसे भी आप में इसको भी रिटायरमेंट ही मानिए। आपका जॉब नहीं था, आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते थे, लेकिन आप हर मंथ 4,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे थे, तो आपका कितना बना, वो बना 2,02,80,00,000। और आपने इन्वेस्ट कितना किया था, 14 लाख। 14 लाख से आपका 2,80,00,000 बन गया पैसा। लेकिन आप चाहोगे कि नहीं, मुझे हर मंथ, अब 55 साल मेरा एज हो गया, उसके बाद अब हम हर मंथ पैसा विड्रॉल करके अपना घर चलाएंगे, तो अपना परिवार को चलाएंगे, ताकि अपने बच्चों का भी अच्छा भविष्य के लिए आपको हर मंथ पैसा तो निकालना ही होगा दोस्तों। तो इसलिए आपको मैं दिखाने वाला हूँ तो SWP में, SWP कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं मेरे पास पैसा कितना था। अब टैक्स देने के बाद हम लोग के पास कितना बच जाता है, देखिए, उधर से हो गया आपका 2 करोड़, लगभग मान लेते हैं हम 2.5 करोड़। और रिटर्न इसका जो दोस्तों, रिटर्न इनका जो होता है दोस्तों, ये फिक्स नहीं होता, समझे। इन पर SIP से आपको रिटर्न मिलने का संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी इसमें भी आपको जो है ना 12% लगभग मिल ही जाता है, 10% 12% मैक्सिमम मिल ही जाता है। अगर हम आपने 4,000 रुपया 30 साल तक जमा किया, और आप चाह रहे हो कि नहीं, मैं 4,000 रुपया हर महीना जमा करके मैं अपने लिए बेहतर जीवन के लिए, नहीं, तब देखिए आप सोच रहे हो कि मैं इतना जमा करके 4,000 रुपये जमा करके आप मान लीजिए 50,000 रुपये भी मंथली का निकालना चाहते हो 30 साल बाद, मान लो 30 साल तक निकालते हो, तो आप देखो अपना विड्रॉल कितना कर चुके हो, 1,80,00,000 आप विड्रॉल कर चुके हो, और आपका जो पोर्टफोलियो प्रॉफिट जो है 71,52,45,000 इतना फिर भी है। मतलब सोच सकते हो दोस्तों, आपका जो है ना टोटल अमाउंट जो है 72,22,45,000 इतना आपका टोटल अमाउंट हो जा रहा है। मतलब सोचिए दोस्तों, आपके पास था कितना, 2.5 करोड़, टैक्स देके आपके पास 2.5 करोड़ बचा। 2.5 करोड़ आपने SWP के द्वारा 50,000 महीना आपने निकालना शुरू कर दिया, और आपके पास बचा कितना, आप निकाल चुके हैं, देखिए 1,80,00,000, 1,80,00,000 आप विड्रॉल कर चुके हो। उसके बावजूद भी आपके पास जो है ना टोटल बचा हुआ कितना है, 71,52,45,344 रुपया बचा हुआ है। आप सोच सकते हो कि कितना हाई लेवल का रिटर्न दे रहा है। आप
जब इन्वेस्ट किए तो अब 4,000 रुपया महीना इन्वेस्ट किया और निकाल रहे हो 50,000, उसके बावजूद भी आपके पास 71 करोड़ रुपया है। अगर आप चाह रहे हो कि मेरा 50,000 रुपया में नहीं हो रहा है, 50,000 में नहीं हो रहा, तो हम 1 करोड़ निकाल लेते हैं, 1 लाख रुपये महीना निकाल लेते हैं। तो फिर भी देखिए आप कितना होता है। अगर आप 1 लाख रुपये भी महीना निकाल रहे हैं तो आपका जो है ना 54 करोड़ हो जाता है। कितना? 54 करोड़, 54 करोड़ 57 लाख। आप सोच रहे हो कि मैं 50,000 रुपया महीना निकाला तो मेरा यहाँ 72 करोड़ था, लेकिन अभी इस टाइम में उतना ही पैसा है, लेकिन अभी 54 करोड़ क्यों है? लेकिन आप ये देख रहे हैं दोस्तों, आपने जो पैसे को 50,000 रुपया निकाला ना, इसमें कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है। आपका जो था ना चक्रवृद्धि ब्याज का नाम सुने होंगे, सेम उस टाइप का ही काम करता है ये, समझे? तो वैसे ही जैसे कि आपने 1 लाख रुपया महीना निकाले तो आपके पास टोटल जो अमाउंट हो जा रहा है ना, टोटल अमाउंट जो आपका हो रहा है 54 करोड़ 57 लाख, इतना हो जा रहा है। लेकिन अगर आप 50,000 रुपया महीना निकालते हो, 1 लाख रुपया इतना हुआ, 50,000 रुपया निकालते हो तो आपका 72 करोड़ हो जा रहा है। मतलब जितना कम निकालोगे उतना ज़्यादा पोर्टफोलियो होगा, उतना ज़्यादा पैसा आपके पास बचेगा, समझे? क्योंकि कंपाउंड रिटर्न मिलता है। जितना कम विड्रॉल करोगे आप उतना फायदा में रहने वाले हो, समझे? लेकिन नहीं, उतना रिस्क लेना भी जरूरी नहीं है। आपका जितना खर्चा हो, आप जितना में अपना सर्वाइव कर सकते हो, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना या सब कुछ आपको मैनेज जितना में हो सके उस हिसाब से निकालना होगा आपको। आप जैसे 2 लाख भी अगर विड्रॉल करते हो, मतलब मात्र आपका जो टोटल विड्रॉल जो है ना आपका कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट जो आपका होगा 19 करोड़ इतना बचेगा। तो जितना कम निकालोगे, जितना कम विड्रॉल करोगे हर मंथली, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट लगेगा। फिर भी सोचिए दोस्तों, आपने 4,000 रुपया महीना जमा किया और अभी आप 2 लाख रुपया निकाल रहे हो, फिर भी आपके पास 19 करोड़ रुपया बचा हुआ है आपके खाते में। तो सोच सकते हो दोस्तों, 4,000 और आप 2 लाख रुपया मंथली निकाल रहे हो, विड्रॉल कर रहे हो, और आपके पास इतना बचा हुआ है। तो ये होता है SIP और SWP का पावर। अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करते हो तो आप अच्छा खासा अपने जो होता है रिटायरमेंट के लाइफ में ना अच्छा खासा लाइफ जी सकते हो दोस्तों। क्योंकि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम